नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आज आपको बताने जा रहा हूं द्वितीय पाक्षिक टेस्ट कक्षा 9वीं विषय गणित माह अगस्त असाइनमेंट क्रमांक दूसरा। आप ध्यान से देखिए, कक्षा 9वीं गणित के असाइनमेंट का बेस्ट आंसर, इस नंबर का प्रयोग जो है आपके वार्षिक परीक्षा में इसका नंबर जुड़ेगा, इसलिए आप लोग को इसको अच्छे से बनाना जरूरी है और अपने स्कूल में सबमिट भी करना है। प्रश्न पहला, 1/3 का दशमलव रूप होगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए है शांत दशमलव, ऑप्शन बी है आवर्त दशमलव, ऑप्शन सी है अशांत आवर्ती दशमलव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका उत्तर हो जाएगा सी, अशांत आवर्ती दशमलव। अब आता है यहाँ पर इसका रीजन क्या है। तो 1/3 मतलब 1 को 3 से भाग देना है, तो इसको हम भाग दे दिए 3 शून्य शून्य, तो यह हो जाएगा आपका एक पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दी, यहाँ पर 10 हो गया, 3 3 9, इस तरह से फिर 1 आ गया, फिर पॉइंट लगा दिए, 0 बढ़ा दिए, 3 3 9, इस तरह से करते करते गए तो यहाँ पर 0.33333 आता ही रहेगा। जो बार बार आता है वो अशांत आवर्ती कहलाती है। प्रश्न दूसरा, 0.4 ऊपर में लगा है बार, या इसको आवर्त पढ़ते हैं, का परिमेय रूप होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 4/9, ऑप्शन बी है 4/10, ऑप्शन सी है 4/10 कहना चाहिए, आप डी है 9/4। तो उत्तर आएगा इसका ये 4/9। माना कि x बराबर 0.4 बार या x बराबर 0.444 लिख सकते हैं कई बार। पहला समीकरण बना दिया हमने, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर 10x हो जाएगा लेफ्ट में, 4.444 समीकरण दूसरा हो गया। ये समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 10x में x घट गया, 4.444 में 0.444 कई बार को घटाना है, तो 10x में x गया तो 9x हो गया, 9x बराबर हो गया 4, तो x बराबर हो जाएगी 4/9। यही परिमेय संख्या का रूप है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न तीसरा, 27 का करणी घात 3 सबका घात 0 का मान होगा। उत्तर में ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 1। उत्तर आएगा डी 1, क्योंकि 27 का करणी घात 3 सबका घात 0 है। 27 का घात 1/3 सबका घात 0, 27 को सॉल्व किए 3 × 3 × 3 सबका घात 1/3, 3 को लिख दिए 3 का घात 3 × 1/3, काट दिए तो हो गया 3 घात 1 सबका घात 0, कुल मिलाकर ये निकल गया, इसका मान आएगा 1, क्योंकि किसी भी नंबर का घात 0 रहता है तो उसका मान 1 हो जाता है। अब आता है प्रश्न चौथा, 1 का घात m गुणित 1 का घात n का मान होगा। तो ऑप्शन ए है 1 का घात m धन n, बी है ऑप्शन 1 का घात m ऋण n, सी है ऑप्शन 1 का घात m/n, डी है ऑप्शन 1 का घात m गुणित n। उत्तर आएगा 1 का घात m धन n होगा, क्योंकि घातांक का नियम है 1 का घात m गुणित 1 का घात n। घातांक के नियम अनुसार गुणा की स्थिति में आधार समान होने पर घात का योग होता है, अतः 1 का घात m गुणित 1 का घात n बराबर 1 का घात m धन n होगी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक में 1 अंक है। प्रश्न पांचवा, 0.0007223 का मानक रूप क्या होगा, खाली स्थान था तो यहाँ पर हमने बताया 7.23 गुणित 10⁻⁴ होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे 0.00723 हल किए। पॉइंट हटाने के लिए हमने यहाँ पर नीचे में 6 जीरो लगा दिया, 6 जीरो मतलब 10 की घात 6, फिर उसके बाद 723 को हम लिखेंगे 723 गुणित 100/100, अर्थात ये हो जाएगा 100 को लिख दिए 10 की घात 2, 723 को 100 से भाग दे दिए, तो यहाँ पर आ गया 7.23, सॉल्व किए तो 7.23 × 10⁻⁴ हो गया। प्रश्न छठवां, एक संख्या करणी कहलाती है यदि उसका दशमलव रूप शांत हो। वर्गमूल 3 एक करणी अपरिमेय संख्या है। प्रश्न आठवां, संख्या a का योज्य तत्समक 0 होगा, अर्थात 0 को जोड़ने पर ये a ही आएगा। अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रत्येक में 2 अंक हैं। प्रश्न 9, 4/7 और 5/7 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4/7 और 5/7 को अंश और हर को 10 से गुणा करने पर 40/70 और 50/70 प्राप्त होती है, अतः इसके बीच परिमेय संख्या हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। हमने ले लिए 41/70 और 42/70 परिमेय संख्या है, जो कि 4/7 और 5/7 के बीच की 2 परिमेय संख्या 41/70 एंड 42/70 होगी। इसी तरह से आपके लिए एक विशेष सूचना, प्यारे बच्चों, सभी विषयों का सभी कक्षा के असाइनमेंट का बेस्ट आंसर प्रश्नों का हल का वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए, ताकि आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच सके, ताकि आप किसी भी प्रकार के असाइनमेंट का बेस्ट आंसर पा सकें। तो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। प्रश्न 10वां, 5√7 ऋण 2√7 को सरल कीजिए। तो इसका हल है 5√7 ऋण 2√7 में से वर्गमूल 7 कॉमन ले लिया तो 5 - 2, 5 में 2 घटा दिया तो 3√7 हो गया। ये इसका हल है। प्रश्न 11
11वां 243 का घात 1/5 का मान ज्ञात कीजिए। 243 का गुणनखंड कर दिया, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, 5 बार 3 आया, इसलिए हमने 243 को लिख दिया 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, सबका घात 1/5, 3 की घात 5, सबका घात 1/5, तो 3 का घात 5 गुणित 5, 5 गुणित 1/5 कट गया, तो 3 का घात 1 बराबर 3 आ गया। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक में 3 अंक है। प्रश्न 12 है, 0.70 के बार है, तो यहाँ पर बार स्पष्ट नहीं किया गया है, या 7 में बार है कि 0 में है कि पूरे में बार है, ये स्पष्ट होना चाहिए था प्रश्न में, क्योंकि 0 में अक्सर बार नहीं लगता। को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। x बराबर 0.70 हम अगर उसको मान लेते हैं, 0 बार का मतलब 0 ही रहता है, 1 0 करे चाहे 10 0, x = 0.7 आ गया, तो कुल मिलाकर किसमें 10 का गुणा करेंगे तो 10 x बराबर 7 हो जाएगा। समीकरण 2 से अगर हम निकालें तो x बराबर 7/10 आ जाएगा, या इसी को हम अगर पॉइंट के बाद 70 अगर हम माने तो यहाँ पर 70/100 हो जाएगा। दोनों आंसर सत्य है। प्रश्न 13, 6 की घात 7/2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7 को सरल कीजिए, तो हल है 6 की घात 7/2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7 को हम सॉल्व करेंगे, तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणित 3 की घात 7, क्योंकि 2 3 6 होती है। सॉल्व कर दिए, 7 जो है दोनों के ऊपर आएगा, 2 की घात 7 गुणित 3 की घात 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर उसको हमने घातांक के नियम से 2 की घात 3 को ऊपर ले गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 7 गुणित 2 की घात ऋण 3, 3 की घात 7 गुणित 3 की घात ऋण 7, 2 की घात 7 ऋण 3 गुणित 3 की घात 7 में 7 गया, तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 0, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1, सॉल्व किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 एकम 16। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक में 5 अंक है। प्रश्न 14, सिद्ध कीजिए 1/1 धन x की घात m ऋण n धन 1/1 धन x की घात n ऋण m बराबर 1। लेफ्ट हैंड साइड को हल करने पर 1/1 धन x की घात m है, x की घात ऋण n नीचे आ जाएगा, फिर 1 धन x घात n है, x घात ऋण m नीचे आ जाएगा, तो धन हो जाएगा। लघुत्तम ले लिए हमने, फिर उसके बाद हर को ऊपर कर दिए, x घात n बटे x घात n प्लस x घात m आ गया, दूसरे में आ गया x पावर m अपान x दी पावर m प्लस x दी पावर n। सॉल्व कर दिए, लघुत्तम लिए, हर दोनों सेम होने की वजह से अंश भी आ गया, दोनों समान होने की वजह से कट गया। अगर आप चाहते हैं इसका डिटेल वीडियो कि मैं व्हाइट बोर्ड में आप लोग को लिखाते हुए, पढ़ाते हुए, समझाते हुए एक वीडियो बना दूं एक एक स्टेप का बनाते हुए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। इस प्रश्न को मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। चलिए हम बात करते हैं प्रश्न 15। यदि a और b दो प्रमेय हैं तो निम्नलिखित समीकरण में a और b का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न है वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 3 बराबर a धन b वर्गमूल 15। चलिए लेफ्ट हैंड साइड के हर का प्रमेयकरण करने हैं तो वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 का अंश और हर में गुणा करना है, तो वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 बराबर a धन b पूरे का रूट 15। सॉल्व कर दिए, ऊपर का गुणा कर दिए तो a धन b के वर्ग का सूत्र बनेगा, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा। सॉल्व कर दिए तो वर्गमूल 5 का वर्ग 5, वर्गमूल 3 का वर्ग 3, 2 गुणित वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 3 है तो 5 3 15 हो गया, 5 में 3 गया तो 2, 5 3 8 हो गया, ये 8 धन 2 वर्गमूल 15 बटे 2 बराबर a धन b वर्गमूल 15। 8 को 2 से काट दिए तो यहाँ पर 4 और 2 2 कट गया, तो 1 वर्गमूल 15 बराबर a धन b वर्गमूल 15। अब तुलना कर देंगे दोनों पक्षों में a और b का, तो a का मान आ जाएगा 4 और b का मान हो जाएगा 1। यही बेस्ट आंसर है प्यारे बच्चों। चलिए आप बात करते हैं विशेष सूचना। सभी विषयों का, सभी कक्षा के असाइनमेंट के प्रश्नों का हल का उत्तर वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को विजय दिवाकर सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, ताकि आपको विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत हर विषय के असाइनमेंट का उत्तर आपको अच्छे से मिल सके और परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो आपको मिल सके और आपकी बेस्ट एग्जाम की तैयारी बेस्ट हो सके। थैंक यू।